कराची से हमारे ब्यूरो चीफ सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक डाप टाउन जिला मलियर दुम्बा गोड़ बहोटी कॉलोनी में सीवरेज का प्रॉपर सिस्टम न होने की वजह से सालों से मकामी लोग रिहाइश पाजेब तमाम परेशानी के हाथ में मुब्तला, गंदे पानी की वजह से मच्छर और ख़तरनाक बीमारियों डेरा जमा लिया है। बड़ी उम्र के लोग और छोटे छोटे बच्चे डायरिया मलेरिया में मुब्तला। गाँव के लोगों का गवर्नमेंट ऑफ सिंध चेयरमैन नबी बख्श पलारी MP सजाद जोकियों से हाथ जोड़ कर अपील की है, खुदारा हम पर रहम करें, हम आपके जियाली हैं, वोटर हैं, हमें सीवरेज का निज़ाम बेहतर करके दें। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक रायवेंस और जनरल सेक्रेटरी पीपल पार्टी लाहौर शोबे खवातीन सोनिया खान के साहबजादे की शादी सिंध से पीपल पार्टी MNA शाहिद रहमानी के साहबजादे से अंजाम पाई। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल, सूबाई वज़ीर सिंध शैला राजा, सीनियर रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद, सदर पीपल पार्टी लाहौर चौधरी असलम गुल चौधरी, अमजद अली, जट मलक नदीम, नायब सदर पीपल पार्टी मिनाटी विंग पंजाब एडवेंट सहवैतरा, शहजादा चम्मे अहमद, जवाद राना चौधरी, अख्तर जावेद, नयाब लहारी, आंसिया बानो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर समेत दीगर पीपल पार्टी रहनुमा शरीक हुए और शादी से मुंसलिक होने वाले दुल्हा और दुल्हन को कीमती तोहफे पेश कर अपनी दुआ के अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कुरंगी सनती एरिया पुलिस का सेक्रेटरीट क्रिमिनल से दूसरा पुलिस मुकाबला SSP कुरंगी। दो तरफा फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। दो मुलजमान कुरंगी कावजे नदी पर शहरी से लूटमार कर रहे थे। गश्त पर मामूल पुलिस पार्टी का डाकू से आमना सामना हुआ। गिरफ्तार डाकुओं से असला, एक पिस्टल छीनते हुए मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार मुलजम का साथी मोटरसाइकिल समेत फरार हो गया, जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार जख्मी मुलजम की शनाख्त अली हसन के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी मुलजम को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। गिरफ्तार जख्मी मुलजम से तफ्तीश का अमल जारी। SSP कुरंगी तारक नवाज। से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलिर पीर सरंदी गोड में सियासी व समाजी रहनुमा मोहम्मद नवीद जोकियों के ऑफिस में जमात इस्लामी जिला मलिर की तमाम क़यादत तशरीफ लेकर आए। मोहम्मद नवीद जोकियों को जमात इस्लामी में शमूलियत करने की दावत दी और मोहम्मद नवीद जोकियों ने जमात इस्लामी की क़यादत के आगे अपने गोड के तमाम मसाइल रखे, जिसमें तालीम, रोजगार, सेहत, पानी और तमाम बुनियादी मसाइल रखे गए। और मोहम्मद नवीद जोकियों का कहना था, इन तमाम मसाइल में से अगर एक भी मसला हल करे और दूसरे मसाइल के खिलाफ हमारी आवाज बनकर हमारे मसाइल आला ऐवानों तक पहुँचाए तो मैं और मेरा पूरा पीर सरंदी गोड जमात इस्लामी की हम आवाज बनकर आपका साथ देंगे। जिस पर जमात इस्लामी ने यकीन दिलाया कि आपके तमाम मसाइल अपनी आला क़यादत के आगे रखेंगे और हाफिज नईमुर रहमान भी आपके पास तशरीफ लेकर आएंगे। इस मीटिंग में काशिफ भट्टी सदर जमात इस्लामी यूथ इलाका गुलशन अदीद, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी यूथ बासित खलील, नायब सीनियर सदर जिला मलिर जहाजेब खान सवाती, नायब सदर जमात इस्लामी यूथ जिला मलिर जैनुल आबिदीन, सदर जमात इस्लामी यूथ इलाका शाह लतीफ, जनाब खारस निजामी, सदर जमात इस्लामी यूथ जिला मलिर रिजवान नवाज और पीर सरंदी गोड के मुजरीन अजबुद्दीन, गुलाम रसूल, हाजी ईसा, अब्दुल रहमान वडेरो, आकमुद्दीन, खलील नजीर, मौलवी नियाज व दीगर मौजरीन नौजवानों ने बड़ी तादाद में इस मीटिंग में शिरकत की। वारा से हमारे ब्यूरो चीफ साबर अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि वारा शहर में बढ़ती हुई महंगाई और आए दिन बढ़ती डकैतियों के खिलाफ वारा शहर के फाजल राउ चौक पर शहरियों ने धरना दे दिया। जैसे की सरबराही रईस अली रजा चांडियों ने की जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था, उन्होंने वारा पुलिस को हुई डकैतियों की वापसी का मुतालबा किया और अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने का कहा। पुलिस को जल्द से जल्द चोरी की हुई मोटरसाइकिल और सामान की वापसी का सख्त तरीन मुतालबा किया गया। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलिर के इलाके यूसी मुराद मेमन गोड जामोड मोहल्ला में सरदार ज़ादा जाम कमाल के साहबजादे जाम मोहम्मद जामोड मोहल्ला पहुंचकर नूर मोहम्मद जामोड की अहली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिर के रहनुमा मोहम्मद मूसा जामोड की बहन की ताज़ियत की और दुआए मागफिरत की। इस मौका पर वडेरा रेहान जामोड दुम्बा गोड के वडेरा गुलाम रसूल पलारी, पीपल्स पार्टी मलिर के रहनुमा अनवर जामोड, मोहम्मद मूसा जामोड और दीगर जामोड बरादरी के लोगों ने शिरकत की। दूसरी जानिब मरहूम अल्लाह बचाओ जामोड की रिहाइशगाह पर पहुंचकर मरहूम अल्लाह बचाओ जामोड के बुरसा से ताज़ियत की, जामोड मोहल्ला के मुजरीन से मुलाकात की।
इस मौका पर हाजी सतार जामोड, मोहम्मद खान जामोड, मोहम्मद कासिम जामोड, साईं हैदर शाह, वडेरा अख्तर जामोड, पर्सनल सेक्रेटरी बावल जामोड, हुसैन जामोड भी हमरा मौजूद थे। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सतलज में सैलाब, जिला बावल नगर में हाई फ्लड अलर्ट की वार्निंग। दरियाई बेल्ट के इलाकों में नकल मकानी के ऐलानात। इंतजामिया ने दरियाई आबादियों की मुंतकली के प्लान पर अमल का आगाज कर दिया। बावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने आज डीपीओ अली रजा शाह की हमरा बावल नगर में सैलाब की सूरत हाल में दरियाई बेल्ट के माड़ी, मियाँ साहब और दीगर मौजूआत और मौका पतन में का हंगामी दौरा किया और जिले इंतजामिया की जानिब से कायम रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद यूसुफ छीना, असिस्टेंट कमिश्नर बावल नगर आमना एहसान, महकमा हेल्थ लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू के अफिसरान और दीगर महकमों के जिले अफिसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंप में हेल्थ और लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों के स्टॉल्स का मुआयना किया और मुतवक्के सैलाब में मुतासरा आबादियों की मुंतकली, महफूज नकल मकानी और उनके लिए खुराक, लाइफ स्टॉक के लिए चारा और सेहत की सहूलियात व दीगर अमूर का जायजा लिया। इस मौका पर मुतलका महकमों ने मुतवक्के सैलाब में अपने हंगामी प्लान पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। देरी इसना जिले इंतजामिया बावल नगर ने दरियाए सतलज में फ्लड वार्निंग का हाई अलर्ट जारी कर दिया है और दरिया के किनारे आबाद लोगों और नशेबी इलाकों और दरियाई बेल्ट में आबादियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात और रिलीफ कैंप्स में मुंतकली की हिदायत भी जारी कर दी हैं। जिले इंतजामिया ने मंचनाबाद, बावल नगर और तहसील चुश्तिया में दरियाए सतलज के करीब आबादियों में हाई अलर्ट फ्लड वार्निंग के ऐलानात भी करवा दिए हैं और लोगों के अनखला के प्लान पर अमल दरामद का भी आगाज कर दिया गया है। हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक आज के इलेक्ट्रिक के डिप्टी जनरल मैनेजर इशफाक अहमद शेख साहब, डिप्टी जनरल मैनेजर इरफान सोमरू साहब और मैनेजर हबीब साहब से गडाब के समाजी वर्कर वीके इलेक्ट्रिक गडाब कमेटी मेंबर हाजी मंजूर अहमद जोखियो और मोहम्मद शाहिद जोखियो ने मुलाकात की और उन्होंने गोट हाजी साईं रखियो जोखियो गडाब आगा शाही फीडर पर गुलाम मोहम्मद गोट TMT पर बात की और कहा कि हमारे गोट में जहाँ तक केबल वायर लगी हुई है वहां तक इस वायर को कनेक्ट किया जाए और तारें निकाल दी जाएं ताकि गैर कानूनी लगे हुए कुंडे खत्म किए जाएं, जिससे कि इलेक्ट्रिक का 80% नुकसान खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त इस पर कई गैर कानूनी कुंडे लगे हुए हैं जिस पर कई मोटरें चल रही हैं और जो बिल की अदायगी करते हैं उन तक बिजली नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से रोजाना फॉल्ट रहते हैं और रोजाना लीड या ब्रेकर उड़ जाते हैं, जिस पर फैसला हुआ कि फौरी तौर पर केबल वायर ऑन की जाएगी और तारें निकाली जाएंगी और जिन लोगों को न्यू मीटर चाहिए होंगे वो फौरी लगा कर दिए जाएंगे और के इलेक्ट्रिक का नुकसान भी बचाया जाएगा। इसके अलावा राधो जोखियो गोड यूसी गडाब अदरवा फीडर पर 3 पोल लगे हुए हैं मगर उन पर केबल तार लगाकर इनमें शाहिद जोखियो, अफजल जोखियो, शाहनवाज जोखियो मीटर लगा कर दिए जाएंगे। हमारे रिपोर्टर सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के बिल्डर्स को आगाह किया जाता है कि फलकनाज वाली जमीन सिरी इंटरचेंज जाम शोरो जिसमें काफी मकामी लोगों से फ्रॉड किया गया है, ये मुकम्मल जमीन मकामी लोगों की है। इसको इरफान मेमन बिल्डरों से फ्रॉड करना चाहता है। इस जमीन को लेने से ग्रेज करें, खुद को और अवाम को नुकसान से बचाएं। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा
गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौका पर डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची डॉक्टर मसूद अहमद ने इनका इस्तकबाल किया, जबकि एसएसयू के खसूसी दस्ते ने इनकी आमद के मौका पर सलामी पेश की। गवर्नर सिंध ने डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची की अमरा, असला खाना, फायरिंग रेंज और एसएसयू के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करते हुए एसएसयू की मौजूदा पेशा वराना महारत और इंतजामात को मिसाली करार दिया। डीआईजी डॉक्टर मकसूद अहमद ने गवर्नर सिंध को एसएसयू के क़याम से लेकर जिद्दत से आरास्ता यूनिट की तश्कील तक के सफर के बारे में आगाह किया। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क में पहली मरतबा एसएसयू सिंध पुलिस में SWAT टीम कायम की गई, जिसमें कमांडोज बशमूल लेडीज कमांडोज तरबियत याफ्ता और जदीद हथियारों से लेस हैं, जो किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि कमांडोज की पेशा वराना महारत में मजीद इजाफे के लिए पाकिस्तान आर्मी मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियत फराम कर रही है। डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची ने सिंध पुलिस के ज़िली इदारे मददगार 15 में की जाने वाली इस्लाह और अपग्रेडेशन के बारे में आगाह किया कि मददगार 15 जिसका किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में रिस्पांस टाइम 30-40 था, अब महदूद होकर 10-7 हो गया है। कामरान खान टिसोरी ने एसएसयू के इंतजामी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अमूर में आला पेशा वराना मायार को सराहते हुए सिंध पुलिस के शोधा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, शहर और सूबे का अमन बरकरार रखने में सिंध पुलिस का अहम किरदार अदा कर रही है। गवर्नर सिंध ने SWAT टीम की जानिब से दहशतगर्दों से निपटने के लिए मशकों का मुशाहिदा किया। गवर्नर सिंध के एसएसयू हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौका पर कमांडेंट एसएसयू डॉक्टर फरक अली लंजनार, एसएसपी मददगार 15 अमजद हयात, एसएसपी सिक्योरिटी सैयद सलमान, एसपी फॉरेंसिक सिक्योरिटी सेल सदाम हुसैन, एसपी एसएसयू अनिल हैदर और एसपी एसएसयू फरा अमरीन भी मौजूद थे। बाद डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने मेहमान को एजाजी शील्ड भी पेश की। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में सरकारी सतह पर खुदा की पाक कलाम कुरान शरीफ की बेउरमती के खिलाफ मेन शायरा फैसल स्टार गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाजी मुजाहिरे की क़ियादत सिंध कल्चर विंग के चेयरमैन महबूब सुल्तान, कराची के चेयरमैन मियां मोहम्मद नदीम, वाइस चेयरमैन वाजिद हाशमी, सदर अफजल शेख, जनरल सेक्रेटरी सुलेमान कादर, ज्वाइंट वेलफेयर के सदर अफजल मुश्ताक व मजहबी शख्सियात समेत साफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने वाक़या की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की कि स्वीडन हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौका पर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से स्वीडन के सफीर को फौरी तौर पर मुल्क से निकालने और पाकिस्तानी सफीर को वापस बुलाने की दरख्वास्त करते हुए मुतालबा किया कि स्वीडन हुकूमत का सरकारी सतह पर मुकम्मल तौर पर बाइकाट भी किया जाए। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और पाक पतन को दरियाए सतलज में सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। पीने के साफ पानी और जानवरों के चारे का फौरी बंदोबस्त किया जाए और दरिया के करीब आबादियों के बासियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। कमिश्नर की दोनों इजला के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत वो यहाँ अपने दफ्तर में दरिया रावी और सतलज में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, तीनों इजला के डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक डॉक्टर जिशान हनीफ, इम्तियाज अहमद खान खिची, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिवेन्यू एतराज असलम मार्थ और डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह समेत तमाम मुतल्लिका काम ने शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि दरिया रावी में पानी का बहाव नॉर्मल है और फिलहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं। ताम दरिया सतलज में सैलाब के खतरे के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और पाक पतन तमाम इंतजामात मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि देहातों की मसाजिद में इलानात भी करवाए जाएं। पारा से हमारे ब्यूरो चीफ साबर अली समू की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती अमल के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के सदर मौलाना अब्दुल हलीम छट्टू, मौलवी मोहम्मद सदीक, तेजो कार्मिका, कारी हनीफ छट्टू की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहिरा करके शहीद फाजल राहू चौक पर धरना लगा के एहतजाज किया। बुलंद मकाम बुलंदता स्वीडन में कुरान पाक के वर्क फाड़े गए, जिसकी वजह से पाक फौज की ज़बान में कुरान मजीद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बेउरमती और जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक सोची समझी साजिश के तहत मुख्तलिफ वक्त पर इस्लाम की तौहीन की गई। इस्लाम के लिए जो नज़रिया भी आपके सामने था, इस पर आपका कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि फौरी स्वीडन से
सारे राब्ते खत्म किए जाएं और स्वीडन का सफीर मुल्क बदर किया जाए। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक आजकल जो अखबार में खबरें गर्दिश कर रही हैं सरासर झूठ हैं। मुख्तलिफ मकामात से अवाम का रद्द अमल। तफसीलात के मुताबिक अरशद खान बाहिम्मत बाजुरत इंसान है, न किसी के आगे झुकते हैं, अपने फ़राइज़ पर हर वक्त डटे रहते हैं। गैर कानूनी काम करना तो दूर की बात है। अवाम का कहना है कि ऐसे फर्शनास शख्स के ऊपर मन गढ़त और झूठी खबरें कोई सहाफ़ी भी किसी जाती दुश्मनी पर लगाते हैं। अवामी इलाका ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि आइंदा इस तरह के नाम नियाज सहाफ़ी किसी बाइज्जत बाशऊर इंसान की इज्जत उछालने से गुरेज करे। अवाम ने यह भी कहा कि प्रेस क्लब हटिया, प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद को ऐसे नाम नियाज सहाफ़ियों को रोकना चाहिए ताकि सहाफ़त के तकद्दुस को पामाल होने से बचाया जा सके। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील रायविंड का इलाका वारा कुमार 65 चक स्टाफ गलमीर अड्डा तहसील कोट राधा किशन का इलाका होने वाली बारिशों ने जिला इंतजामिया की गफलत का पोल खोल दिया। सीवरेज सिस्टम का निजाम मुकम्मल तौर पर दरम बरम होने की वजह से बारिश के पानी के साथ निजी फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल का पानी भी बाहर सड़क पर आ गया। पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जाम होने लगी, शहरी परेशान। तफसीलात के मुताबिक मांगा रोड 65 चक स्टाफ वाड़ा कुमारा वाला गलमीर अड्डा गंदे पानी से मेन रोड नदी नालों और तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों और ताजर बरादरी समेत दीगर शहरियों का कहना है कि जब बारिश होती है यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, क्योंकि ये इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नमाजी मस्जिद जाने से और ताजर काम पर और बच्चे स्कूल जाने से परेशान हो रहे हैं। पानी खड़ा होने से जो ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन गया है। लिहाजा हमारी इंतजामिया और हुकूमत पंजाब मोहसिन नकवी और DCO लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड और असिस्टेंट कमिश्नर कोट राधा किशन से गुजारिश है कि वो हमारे इस मसले का फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस मसले को हल करवाएं ताकि हमें इस परेशानी से छुटकारा हासिल हो सके। अपडेट कर रहे थे रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब तहसील रायविंड की एक और काविश। थाना सिटी रायविंड के सामने रोड पर सीवरेज के गंदे पानी की भरमार। थाने में ड्यूटी देने वाले सरकारी मुलाजिम और आने वाले साइलिन परेशान। रायविंड थाने के आसपास रहने वाले मकीनों का प्रेस क्लब तहसील रायविंड के सदर सैयद इमदाद हुसैन दादूशाह और सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद जमान जोया से राब्ता। सीवरेज के इस दरीना मसले की आगाही और सदर प्रेस क्लब तहसील रायविंड अपनी कोशिशों को बरूए कार लाते हुए रात तकरीबन 12 बजे के करीब सदर प्रेस क्लब सैयद इमदाद हुसैन दादूशाह और सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद जमान जोया हमरा इकबाल जोन मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर का अमला भारी मशीनरी समेत रायविंड थाने पहुंचा। मौका पर मौजूद पुलिस अफसर से इस मौजू पर बातचीत की और कहा कि हमारी टीम पूरे शहर रायविंड के मसाइल को मंजरे आम पर लाएगी। अवाम के साथ होने वाले जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफियों को किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह अपने सहाफी होने के फर्ज हर हाल में निभाएंगे। अपडेट कर रहे थे रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ ने तीनों इजला के डीपीओज को लेडीज पुलिस के मसाइल हल करने के लिए माना मीटिंग का पाबंद बना दिया। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात में लेडीज पुलिस का मरकजी किरदार है। लेडीज पुलिस के मसाइल का हल अवलीन तरजीहात में शामिल है। इन ख्यालात का इजहार रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG महबूब रशीद ने लेडीज पुलिस के मसाइल के हल के लिए बुलाए गए इजलास से खिताब करते हुए किया। इसमें लेडीज पुलिस, पंजाब पुलिस, इलीट पुलिस, PHP पुलिस और PSA SSA अफिसरान समेत मुतल्लिका अफिसरान ने भी शिरकत की। RPO महबूब रशीद ने रीजन के तीनों इजला के DPOs को हिदायत देते हुए कहा कि वो हर बाकायदगी से हर महीने लेडीज पुलिस के मसाइल के हल के लिए मीटिंग्स करें। लेडीज पुलिस के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करें। RPO ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के रवायती और लाइसेंसी प्रोग्रामों में खवातीन अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद शरीक होती है, जिनकी फिजिकली चेकिंग समेत सिक्योरिटी के दीगर मामलात में भी लेडीज पुलिस का मरकजी किरदार है। RPO महबूब रशीद ने कहा कि लेडीज पुलिस हमा वक्त मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका DPO से राब्ता कर सकती हैं, जबकि मसाइल हल ना होने की सूरत में RPO ऑफिस इनके मसाइल के हल के लिए हमा वक्त फ़हाल है।
उन्होंने कहा कि रीजन भर में लेडीज पुलिस की प्रोफेशनल कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है, जिसमें मजीद फहालियत लाने की जरूरत है। लेडीज पुलिस को महकमाना फराइज की अदायगी के लिए हर किस्म की सहूलियात और पुरअमन माहौल भी फराहम किया जाएगा। मसाइल के हल और वसाइल की दस्तयाबी के बाद लेडीज पुलिस से महकमाना फराइज की अदायगी के हवाले से जवाबदेही की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक शाह करीम से पैदल मार्च करके आने वाले असातिज़ा का सीएम हाउस पे एहतजाजी मुजाहिरा। रेड जोन पर दाखिल होने पर असातिज़ा को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट हो गई। असातिज़ा को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनियन का इस्तेमाल किया गया और काफी तादाद में असातिज़ा की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पीटीएलएफ असातिज़ा की तंजीम भी बनाई गई है जो असातिज़ा की हकूक की पासदारी कर रही है। असातिज़ा अपने हकूक के लिए पैदल मार्च करके पूरे सिंध से सीएम हाउस के आगे धरना दिया, मगर पुलिस की जानिब से वाटर कैनियन और लाठी चार्ज का इस्तेमाल करके असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो से। जी क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। आपको बताता चलूं कि शाह करीम से पैदल मार्च करके आने वाले असातिज़ा का सीएम हाउस पे एहतजाजी मुजाहरा किया। रेड जोन में दाखिल होने पर असातिज़ा को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट हो गई। असातिज़ा को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी तादाद में असातिज़ा की गिरफ्तारियां भी की गई है। मैं आपको बताता चलूँ टेटे अलग उस्तादों की तंजीम भी बनाई गई है जो असातिज़ा के हुकूक की पासदारी कर रही है। असातिज़ा अपने हुकूक के लिए पैदल मार्च करके पूरी सिंध से होते हुए सीएम हाउस के आगे धरना दिया, मगर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन और लाठी चार्ज का इस्तेमाल करके असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला AEU एजुकेशन फरियाद हुसैन डोगर मरकज उस्मान वाला ने PPSC डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन का इम्तिहान पास कर लिया। AEU एजुकेशन फरियाद हुसैन डोगर 6 साल तक AEU एजुकेशन के उहदे पर फराइज सर अंजाम देते रहे। असातिज़ा कम्युनिटी का खराज तहसीन उस्मान वाला के नवाही गांव रंगे वाला से मुंसलिक महकमा एजुकेशन मरकज उस्मान वाला तहसील कसूर के AEU फरियाद हुसैन डोगर ने PPSC में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अपने इम्तिहानात को पास किया, जिसकी बिना पर उन्हें AEU मरकज उस्मान वाला से डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन के उहदे पर तैनात कर दिया जाएगा। फरियाद हुसैन डोगर गवर्नमेंट हाई स्कूल जोड़े में बतौर AST तैनात हुए और मरकज उस्मान वाला में 6 साल बतौर AEO के ओहदे के फराइज सरंजाम देते रहे और अब बतौर डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन कसूर में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। उस्मान वाला असातिज़ा कम्युनिटी का कहना है कि वो हमेशा से ही अपने महकमे के साथ दिल वाबस्तगी रखने वाले हैं कि डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन के ओहदे पर तैनाती भी एक अच्छा शगुन है। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला हेड मुहर्रिर मोहम्मद आजम की ASI के ओहदे पर तरक्की। SHO कुर्बान नवाज और हेड मुहर्रिर इमरान अहमद ने बैजेस लगाए। मंडी उस्मान वाला हेड मुहर्रिर मोहम्मद आजम की ASI के ओहदे पर तरक्की। DPO कसूर तारिक अजीज संधू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हेड मुहर्रिर से ASI के ओहदे पर तरक्की पाने वाले मोहम्मद आजम को SHO कुर्बान नवाज और हेड मुहर्रिर इमरान अहमद ने बैजेस लगाए, फूलों की माला पहनाई और मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद आजम जल्द अपने ओहदे के फराइज सर अंजाम देंगे। ASI के ओहदे पर तरक्की पाने वाले मोहम्मद आजम का कहना है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का समर है, इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, ये गंदी पॉलिटिक्स हम संभाल लेंगे। हाँ, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दो। सफ्तर साहब, बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे।